नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी सर स्वागत है आपका। जी सर, बताएं। आज के बारे में बताएं। आज जो है शिक्षक साथी बहुत से, आप भी गए थे लखनऊ में और पीएमपी कार्यालय से भी संपर्क हुआ है, तो सर क्या जानकारी अभी है, आप कंफर्म बताएं सर। देखिए, मैं मकसूद आलम सिद्धार्थ नगर से बहुत से एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के साथी जो परेशान हैं, वो परेशानी उनकी जायज भी है। और निश्चित रूप से जो अभी तक हमको हाथ में असफलता लगी हुई है, कुछ उम्मीदें थी। और उसके माध्यम से जो हमें हमारे साथीगण जो पीएनपी कार्यालय गए या एससीईआरटी लखनऊ गए, तमाम कोशिशें करने के बावजूद हमारे सभी एनआईओएस डीएलएड शिक्षक जितने लोग भी परेशान हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा, सिर्फ धैर्य बनाए रहें और सभी लोग कल से फॉर्म भरना चालू कर दे, एक नंबर विकल्प से। और उनके लिए भी प्रयास जारी है। कल हो सकता है सुबह में लेटर जारी हो जाए। माननीय मंत्री जी सरकार से भी बात हो रही है, हम अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो सर आज जो है लखनऊ एससीईआरटी में कुछ हमारे शिक्षक साथी गए थे, तो वहाँ जी, क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने अपनी जो, देखिए हो क्या रहा है, इस वक्त जो कोर्ट ने आदेश दिया है 11 याचियों को दिया था। जी। सही बात है, इस बात में कोई वो दो राय नहीं है, याचियों को तो दिया था। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि क्योंकि यस जो कोर्ट के आदेश होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं कि केवल याची की बात करता है, ना कि सभी की बात करता है। जी। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और पॉइंट आते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेश की बात होती है तो दिल्ली को इंडिकेट की जाती है। जी। कोर्ट के एक प्रक्रिया है, कोर्ट का एक लैंग्वेज है, वो याची हर फैसले में केवल याची की बात करती है, ना कि सभी की बात करता है। अब जो आदेश आया है, अधिकारी अगर अपने तरफ से जो कोर्ट के आदेश का पालन करना है, परीक्षा नियामक कार्यालय की तरफ से जो जाएगा विभाग को कि कितने लोगों को एनआईएएस के सम्मिलित करना है, तो उनमें केवल उन्हीं लोग को शामिल करेगा जो याची हैं, जी। जो हमको सूत्रों से पता चला है। दूसरी चीज, अगर सरकार लेगी तो सभी एनआईएएस डीएलएड को करेगी। सरकार एक पक्षीय नहीं करती है, सरकार तो जनता की होती है, सभी के लिए होती है। सरकार एक कोर्ट के आदेश को लेती है तो सभी के लिए लेती है, ना कि किसी एक याची को ही केवल लेती है, सबको लेगी। तो सर जी, सरकार से आज जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात आपकी हो पाई है या नहीं हो पाई है? शिक्षा मंत्री के हम आवास पे अभी भी मौजूद हैं इस वक्त, अभी भी। और मंत्री जी के थोड़ा सा क्षेत्र भ्रमण में है, रात में 10 बजे तक आ जाएंगे। और मैं आज यहीं रहूंगा, बगैर मुलाकात किए हुए मैं वापस नहीं जाऊंगा। सुबह में बताया जा रहा है कि सुबह में 8 बजे आप लोग की मीटिंग हो जाएगी, एनआईओ से संबंधित मामला वो मीडिया के माध्यम से सबको हम अपनी बातों, मीडिया को भी आए हुए हैं साथी, उनको भी अपनी सूचना दे करके आए हैं, तो वो सब बताएंगे कि क्या करना है एनआईओएस को। आपके साथ सर कितने शिक्षक मौजूद हैं वहाँ पे? अगर फिलहाल 7-8 शिक्षक हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। तो अभी सुबह मुलाकात होने की संभावना है या अभी 10 बजे रात में मुलाकात होगी? नहीं, मुलाकात तो इतने टाइम हो जाएगी, लेकिन जो भी करना होगा सुबह, रात में नहीं करेंगे। जो भी करना होगा सुबह में 8 बजे तक करेंगे, क्योंकि वो फ्रेश होकर निकलेंगे, फिर उसके बाद ही हो पाएगी। भीड़ बहुत है मिनिस्टर साहब, मंत्री जी के आवास पर, इसलिए हमारी अगर बात भी हो जाएगी तो दिक्कत होगी बात करने में। और इस मामले को लेकर के हम लोग पहले से ही सूचना दे दिए हैं कि हम लोग एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के 1.5 लाख परिवार हैं, और इसमें हम हमारे लिए तत्कालिक राहत दी जाए। अन्यथा बहुत से शिक्षक निराश हैं, जो बेचारे गरीब है, यतीम है, नहीं निकल पा रहे हैं। और आपके बिल्कुल सरकार की उम्मीदों पर टिकी हुई है नज़र। तो सर इसमें एक बहुत सारे शिक्षकों का सवाल है। बताएं। यदि पहले वाले ऑप्शन से शिक्षक फॉर्म भर देते हैं जी, और बाद में सरकार उसमें कोई फेरबदल करती है, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए दो चीज आती है, सरकार जब भी करेगी तो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है यूपी टेट, ना कि कोई जॉब की है। जो अगला जो परीक्षाएं होंगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी या जो नया जियो गाइडलाइन होगा, वो केवल इस बेस पर नहीं होता है कि केवल आपने जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या इंटरमीडिएट कर लिए हैं या आप डीएलएड कर लिए, उसी तरह से एक नया एक टेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एक ये भी एक वैलिड किया गया कि इसके बगैर आप शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं, केवल एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो जो नई भर्ती हमारी आएगी उसमें भी हम लोग सब सम्मिलित होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आप चाहे 1 नंबर से फॉर्म भरें चाहे 2 नंबर से, लेकिन जो हमारी रेगुलर डीएलएड के बराबर हमको कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन हम लोग कर रहे हैं।
अभी तो हमको नहीं रोक पाएंगे। एक सर सोमनाथ जी का भी केस वहां पर लगा हुआ है, उसकी भी कल पे जो है उससे भी कहा गया है सरकार से कि कल अपना जो है आप अपना जवाब दीजिए यहाँ पर। तो जी उस संबंध में भी कुछ जानकारी है आपको? जी, वो सोमनाथ जी का भी केस का अपडेट हमारे पास आया हुआ है स्क्रीनशॉट में, उसमें भी बहुत क्लियर बात कहा गया है। पिटिशनर की बात वहाँ भी हो रही है फिलहाल, लेकिन वो भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है जो भी किया है, लेकिन उसका जो हमको रिजल्ट निकलेगा वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट की फिर वही बात कहेगी जो हमारे यहाँ लखनऊ बेंच ने दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। फिलहाल जो 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 केस आया हुआ है कल का, जो अगर फाइनल डिस्पोजल पे लगा हुआ है फैसला, तो वो एक अच्छी सूचना आने की उम्मीद है। बहुत से न्याय शिक्षक वहाँ से भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और मैं वहाँ से मैं भी अपडेट में लगा हूँ कि अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ से तो बहुत बेहतर है। हम लोग भी लगे हुए हैं सरकार के निर्णय के पे कि किसी तरह से निर्णय सरकार अगर दे देती तभी NIOS DLED के उसमें, तो बहुत सी उम्मीदें जो थी सरकार का भी हो जाता, हमारा भी काम हो जाता। हमें देखिए सरकार से कोई वो नहीं है, हम सरकार से अपेक्षा केवल करते हैं, और सरकार हमारी माई बाप होती है, इसलिए कि हम लोग भी सरकार ने ही इस डिग्री को करवाया है। तो सरकार जब करवाई है डिग्री तो हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे, हम दूसरे से मांग क्या करें। हमारे पास जो ऑप्शंस थे, हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, हमने प्रदेश के दूसरे भी जो दूसरे प्रदेशों से वहाँ से भी हमको जहाँ जहाँ लिया गया है वो उसका भी हमारे पास ऑथेंटिक कोर्ट के आदेश हैं। NCT जो भारत के सबसे बड़ी संस्था है शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की टीचर्स की, वहाँ से भी हमको लेटर है। फिर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, कि ये थोड़ा सा हम लोग को कष्ट है इस बात का, और कोई बात नहीं है। तो सर एक आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में हैं और लगातार लखनऊ जाते भी रहे हैं, तो क्या जी कभी पिछले 2 या 3 दिन में आपकी जो है शिक्षा मंत्री जी से या उनके PA से या उनके भाई से कोई मुलाकात इस संबंध में हो पाई है या नहीं हो पाई है? नहीं, हो ही है, कई राउंड हुआ है। मैं सरकार से ज़्यादा मैं प्रयास में हूँ, क्योंकि सरकार हमको तो कोर्ट ने आदेश दिया है, कई केस हमको मिल चुके हैं, हमारे कई शिक्षक संगठन भी मिल चुके हैं। यहाँ तक कि कोर्ट के न्यायालय ने भी फैसला दिया, अंतरिम आदेश दिया, यहाँ तक कि जूनियर का भी आदेश आया हुआ। तो इनका सब ये NIOS बेस पर ही हम लोग जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल में परीक्षा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार के जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें आगामी परीक्षा में बैठ सके। उसके लिए जो क्राइटेरिया UP TET, उस परीक्षा को बैठने के लिए इन जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है वो नहीं करने चाहिए थे, हमको रोड़ा अपना रहे हैं ना। इस समय हम लोग चाह रहे थे कि NIOS DLED को जो भारत सरकार ने करवाया है, तो भारत सरकार के जैसे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो NCTE हो या MHRD हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उन्होंने हमको सब सम्मिलित कर लिया, तो फिर प्रदेश सरकार हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रही है। केवल बेसिक शिक्षा नियमावली में यह परिवर्तन कर दें, और NIOS DLED शिक्षक संघ इसमें NIOS DLED के जो भी प्रशिक्षु हैं इसमें परीक्षा में सम्मिलित हो जाएं। और मेरी सबसे बड़ी जो मैं अपने NIOS शिक्षक साथियों से की तरफ से मैं सरकार से भी मांग करना चाह रहा हूँ कि जब हमको परीक्षा देने का एक अथॉरिटी हमको कोर्ट ने भी दिया है, NCTE ने भी दिया है, दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट ने भी हमको दिया हुआ है, तो इसमें किसी चीज़ का विचाराधीन नहीं रह गया है। तो सरकार से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को NIOS DLED को सम्मिलित कर ले और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। एक चीज़ और मैं कहूँगा यहाँ पर कि देखिए हम लोग थोड़ा सा एकजुटता की कमी रह गई, थोड़ा लॉकडाउन भी हम लोग को समस्याएं आई हैं, नहीं तो अब तक ये मामला समाधान हो चुका होता। और बहुत से शिक्षक संगठन भी हमारा साथ दे रहे हैं कि भाई आप लोग का लीगल है, और बहुत से हैं जो इसी NIOS DLED से कर लिए हैं, या बहुत से ऐसे दूसरे जो शिक्षक थे पहले से जो अनट्रेंड थे वो भी NIOS से कर लिए, हम लोग के साथ में ही है, उन लोगों की डिग्री वहाँ वैलिड है, हम लोग के साथ में इनवैलिड कैसे किया जा सकता है। और इसमें कोई चीज़ की समस्या नहीं है, केवल हमको नियमावली में परिवर्तन करके सम्मिलित कर लिया जाए, यही मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, और हम लोग उम्मीद में भी है सरकार हमको जल्द से जल्द फैसला देगी भी। तो सर ये माना जाए कि कल आपकी जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी और एक अच्छी न्यूज आपकी तरफ से, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कल मिल भी सकती है। जी जी श्योर, मैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हूँ। और मेरी चूंकि आपने कहा पूछा था अभी कि वही आपने किससे बात हुई, कितनी बार बात हुई, तो लगभग कई राउंड हमारे मंत्री जी से भी बात हुई, उनके सचिव से भी बात हुई है, आपके जो निदेशक जी हैं वहाँ से भी बातें हुई हैं।
तो इससे ये पता चल रहा है कि ठीक है, ये नहीं है कि सरकार कह रही है कि नहीं कर रहे हैं, बशर्ते इस पे लेट लतीफ़ी हो जा रहे हैं। करना तो है, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन हमारी जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होने वाली है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कोर्ट के कचहरी के प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जैसे सभी लोगों को बैठने का अवसर दिया है, उसी तरह से हम लोग को भी बैठने का अवसर दे दिया जाए बस। यूपीटीटी भी है और उसकी आखिरी डेट भी है, बहुत जल्दी है। इसीलिए जो है सभी शिक्षक ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है यहाँ पर आदेश करे। जी जी, सभी शिक्षक संगठन भी चाहते हैं, एनआईओएस के जितने भी संगठन हैं, हम सब एक हैं। ये नहीं है कि कोई संगठन कोई ये नहीं चाह रहा है कि ना हो, सभी लोग की यही मांग है। उत्तर प्रदेश सरकार से एक उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ तक सर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट ने ही इस डिग्री को वैलिड किया है और हमने नहीं किया है, ना ही हमने कोर्स किया। बहुत से लोग कहते हैं इस चीज़ को कि एनआईओएस डीएलएड जो है आपकी मतलब ऑथेंटिक नहीं है। भाई बता दीजिए, एनआईओएस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है एमएचआरडी की अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत है। उस स्थिति में उस डिग्री को आपके भारत में ही अगर वैलिड ना दिया जाए तो ये बड़ी दुख की बात है। थोड़ा सा हम लोग को इस मामले को थोड़ा सा हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हमारे स्तर में थोड़ी सी कमी है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन था बीच में हम लोग इस मामले को नहीं ले जा पाए। लेकिन बहुत अच्छी बात ये खुशी की बात है कि अभी तक प्रदेश सरकार ने अभी तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, अभी तक ये किसी मतलब सरकारी या कर्मचारी या किसी ने ये नहीं कहा है, सरकार की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है कि जिसमें ये कहा गया कि एनआईओएस को सम्मिलित नहीं किया गया। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एनआईओएस को सम्मिलित नहीं किया गया है या अखबारों में इस तरह की बातें आ रही है, अभी सरकार ने भी अपने स्टैंड को रोक के रखा हुआ है। अब मेरी कल मीटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद उम्मीद हम लगा बैठे हैं कि जल्द से जल्द एनआईओएस का मामला उत्तर प्रदेश में समाधान हो जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कल आपसे दोबारा बात करेंगे और आशा करते हैं कि कल एक अच्छी खबर जो है उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मिल जाए। धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद।